आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 5G लॉन्च किया है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये तस्वीरें पाकिस्तान में भी देखी जा रही थी और सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, वहां की आवाम भी देख रही थी। देखिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 5G की शुरुआत करते ही डिजिटल दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। हिंदुस्तान भी अब 5G की स्पीड से दौड़ने वाला है। मैं यहाँ पे 2G नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे अभी 4G का मसला नहीं हल हो रहा, तो 5G अभी बहुत दूर है। तो पड़ोसी पाकिस्तान अभी तक सिर्फ 5G के सपने देख रहा है। नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तो अब तक इस रेस में भी कूद नहीं पाए। पैसे पैसे को मोहताज पाकिस्तान की जनता अपने वजीर आजम से पूछ रही है, कब बदलेगा हमारा नेटवर्क। और आइए अब आपको सुनवाते हैं 5G लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। की बात की जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, लैग कर रहे हैं हम हर फील्ड में। इट्स नॉट ओनली इंटरनेट, हर फील्ड में हम लैग कर रहे हैं और इंडिया हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, उससे इंस्पायर होना चाहिए, उसकी गवर्नमेंट सीखते हुए काम करना चाहिए, उससे बिल्कुल उससे सीखते हुए, उसकी ब्यूरोक्रेसी, उसकी गवर्नमेंट, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी मिलिट्री, उसके सब सेक्टर, एवरीथिंग। जाहिर सी बात है उनको बेतहाशा फायदा होगा, ठीक है। इन पाकिस्तान में भी 4G भी है, वो 4G भी नहीं सही चल, वो भी नहीं चल रहे, बस तो वैसे ही तोड़ देना चाहिए। आप तो 2G नहीं चलता यहाँ पर। कुछ जगहों पर जाएं, अभी मैं यहाँ पर सैमसंग वालों के स्मार्ट इनके कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे। वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। उनकी जो IT है वो हमसे काफी आगे है, वो बेहतर है, वो फ्यूचर का सोचते हैं। हम लोग अभी डेफिनेटली हमारे अपने मसाइल वगैरह खत्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम जरा पीछे रह गए हैं। इधर अभी 4G नहीं ठीक है, आपकी इधर बारिश हो जाए तो आपका 4G भी H+ पे चल रहा होता है, 3G चल रहा होता है। पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा आगे है इंडिया। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो वो ये है कि इंडिया जो है वो खुद एक प्रोड्यूसर है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो खुद प्रोड्यूस करता है, और पाकिस्तान डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी में देखे ना वो तो बहुत आगे है इंडिया। इकोनॉमी, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में वो तो बहुत आगे है। और पाकिस्तान में ये लोगों को बस सियासत में सिला हुआ है, उन्हें उधर लगाया हुआ है। बस ये मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है, कि हम सरवाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। इंडिया में जो है पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और वो नई चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई चीजें लेके आ रहे हैं। इंडिया हमसे आगे है, आपको भी पता है। इंडिया जो है ना एक IT हब बन रही है दुनिया में। जिस तरह अमेरिका है ना सबसे बिगेस्ट कैपिटलिस्ट है, इस तरह अब दूसरी नंबर पे मेरे ख्याल में अब इंडिया जा रही है। सरप्राइजिंग है, लाइक दे आर डूइंग प्रोग्रेस। अच्छी बात है, हमें भी करनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान में लोग कैसे तारीफ कर रहे हैं कि भारत में 5G। जरा देखिए भारत के अलावा कौन कौन से मुल्क हैं, किनके बराबर हिंदुस्तान आकर खड़ा हुआ है 5G के मामले में। देखिए जरा, भारत के साथ साथ अमेरिका में भी 5G है और चीन में 5G है। ये वो देश हैं जो एक साथ खड़े हैं आज। ऑस्ट्रेलिया में 5G है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा इटली में 5G है, ये स्पेन में 5G है। भारत आज इन देशों के साथ बराबरी पर खड़ा है। कनाडा में 5G का इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान में बताते हैं 2G की स्पीड भी ठीक नहीं आती है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है, अब जमीन पर नहीं अंतरिक्ष में जंग होने जा रही है, और ये कोई और नहीं ब्रिटेन कह रहा है। बड़ी खबर यह है अब जंग और भीषण होने वाली है। बड़ी खबर आपको बताएं, बिग ब्रेकिंग न्यूज। ब्रिटेन ने यह दावा किया है, ब्रिटेन के अधिकारी ने दावा किया है कि पुतिन अंतरिक्ष में जंग छेड़ देंगे। खबर यह है, ब्रिटिश डिफेंस स्टाफ प्रमुख का यह बयान आया है, अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ सकता है, पुतिन युद्ध छेड़ सकते हैं, ब्रिटेन ने कहा है। यूक्रेन में बम, गोले और बारूद की बौछार से पुतिन ने यूक्रेन का नक्शा बदल दिया। अब पुतिन अंतरिक्ष में जंग की तैयारी कर रहे हैं।
ब्रिटेन के एक अधिकारी ने दावा किया कि पुतिन अब बदला लेने के लिए स्पेस वॉर शुरू कर सकते हैं, यानी अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिका और यूरोप के सैटेलाइट पुतिन तबाह कर सकते हैं। मतलब ये कि पश्चिमी देशों पर जमीन के साथ साथ अब आसमान से भी खतरा बरस सकता है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अंतरिक्ष में लड़ाई होगी तो ये कैसी जंग होगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं ये अंतरिक्ष, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ऊपर एक तरफ पुतिन एक तरफ बाइडेन, कोई बचेगा नहीं। दरअसल एडमिरल सर टोनी रेडकिन का यह बयान सामने आया है। ब्रिटेन के डिफेंस स्टाफ प्रमुख हैं टोनी रेडकिन। ये देखिए किस तरह से ऊपर सैटेलाइट आकर नीचे गिर रहे हैं। अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ने की बात कही है उन्होंने। उनका कहना है पुतिन अंतरिक्ष में युद्ध छेड़ सकते हैं। दरअसल रूस अंतरिक्ष में युद्ध करने में पूरी तरह से सक्षम है और तैयार है। पिछले साल रूस अपनी ताकत दिखा चुका है अंतरिक्ष में। साल के अंत में अंतरिक्ष में दरअसल धमाका हुआ था, देख रहे हैं। इसी तरह धमाका होगा, मिसाइल मारी जाएंगी पुतिन की तरफ से और ऊपर से सैटेलाइट आकर नीचे गिर सकते हैं। रूस ने कहा था किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और अब अंतरिक्ष में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ब्रिटेन ने परमाणु हमले का भी खतरा जता दिया है। पुतिन के परमाणु युद्ध की धमकी को हल्के में नहीं लेंगे, ये ब्रिटेन ने कहा है। ब्रिटेन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी इस बात को कह रहा है। पानी के अंदर से भी रूस से खतरा है। पश्चिमी देशों के खिलाफ पनडुब्बी का इस्तेमाल भी संभव है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्ध के भूखे हैं, यह ब्रिटेन का कहना है। पश्चिमी देशों से बदला लेना चाहते हैं पुतिन। और सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं, आपको बताऊं कि परमाणु जंग की बात भी सामने आ रही है। पुतिन के एक बहुत करीबी है, ये है रमजान कादिरोव, जिन्हें आप देख रहे हैं। उनकी एक बड़ी सेना है, कादिरोव की ये टीम है, पूरी पुतिन के करीबी है। उनकी तरफ से बड़ी खबर, एक बड़ा दावा और बड़ा दाव सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है रमजान कादिरोव ने शंका जताई और गहरी हो गई। रमजान कादिरोव ने पुतिन से अपील कर दी है। उनका कहना है परमाणु बम का इस्तेमाल पुतिन फौरन करे। तो आइए, दरअसल रमजान कादिरोव जो हैं ये पुतिन के कटप्पा कहे जाते हैं, उनके बहुत नजदीक, और कोहराम मचाया है रमजान कादिरोव ने यूक्रेन में। तो कादिरोव क्या कह रहे हैं, देखिए, चेचन्या सेना का कमांडर है रमजान कादिरोव, और जो परमाणु बम फेंकने की, परमाणु बम मारने की बात कह रहा है पुतिन से। पुतिन का करीबी माना जाता है कादिरोव। उसने कहा पूर्वी यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी से वो और भड़क गया है। कादिरोव ने सीमा पर कठोर उपाय करने की अपील कर दी है। कम क्षमता वाले, उसका कहना है जो छोटे परमाणु हथियार हैं, कम ताकत वाले जो परमाणु न्यूक्लियर वेपन है वो मारे। इन इलाकों में रूस मार्शल लॉ की घोषणा करे। और लाइमैन में रूसी सेना का प्रमुख गढ़ दरअसल रहा था, यहां से सेना को राशन हथियार सप्लाई होती थी उस दौर में। रमजान कादिरोव यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मुखर रहे हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं रमजान कादिरोव। और कादिरोव अब कह रहा है कि परमाणु हमला करना चाहिए पुतिन को। और ये अकेले कादिरोव नहीं, पिछले दिनों आपको याद होगा कि खुद पुतिन ने भी दोहराया था कि वो भी परमाणु हमला कर सकते हैं। सुनिए जरा। The territorial integrity of our country is threatened. To defend and protect our country and our people, we will use all the means that we have. And I'm not bluffing. तो पुतिन ने एक बात कही कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं परमाणु हमला कर सकता हूं। आइए, अब ये जो देख रहे हैं, पुतिन ने कब्जा किया, ये ज़पोरिजिया पर कब्जा किया। न सिर्फ कब्जा किया बल्कि इस पूरे शहर को मिला लिया है रूस में इस तबाही के बाद। और इस शहर में अगली तस्वीर दिखाइए, इस शहर में दरअसल एक न्यूक्लियर प्लांट भी है। ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर प्लांट, उस पर भी कब्जा कर लिया है पुतिन ने। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, आपको बताऊं, बड़ी खबर यह है कि इस न्यूक्लियर प्लांट में जो हेड थे, बिग ब्रेकिंग न्यूज, न्यूक्लियर प्लांट के जो हेड थे उन्हें किडनैप कर लिया गया है। जी हां, उनकी किडनैपिंग हो गई है। यूक्रेन का रूस पर यह गंभीर आरोप है। परमाणु प्लांट के हेड का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण के पीछे रूस का हाथ बताया जा रहा है। आइए देखिए जरा, तो परमाणु बम पर दरअसल पूरा यूरोप परमाणु बम पर बैठा हुआ है। ठीक इसी तरह
जेपोरिजिया परमाणु प्लांट को लेकर विवाद हो गया है और इसके जो हेड थे वो अगवा कर लिए गए। रूस का जेपोरिजिया परमाणु प्लांट पर कब्जा हो गया है। आपको बताऊं, यूरोप का यह सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। 25% यूक्रेन की बिजली इसी परमाणु प्लांट से बनती थी। यूक्रेनी परमाणु कंपनी एनगोटम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परमाणु प्लांट के जो हेड थे इहोर मुराशोव, उनका अपहरण कर लिया गया है। पुतिन की सेना की तरफ से शुक्रवार शाम 4 बजे उनको किडनैप किया गया है। रूसी सैनिकों ने मुराशोव की कार को दरअसल रोका था और प्रमुख की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अज्ञात जगह ले जाया गया है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर यह खतरा मंडरा रहा है। जरा सी गड़बड़ी पूरे यूरोप को तबाह और बर्बाद कर सकता है। परमाणु कंपनी एनगोटम ने रिहाई की अपील की है कि उन्हें आजाद किया जाए। तो जो स्थिति बनी हुई है वो भयावह है। कभी भी कुछ भी हो सकता है यूक्रेन के अंदर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, यादव चलते नजर आए। तस्वीर दिखाइए जरा। योगी आदित्यनाथ चरखा चला रहे हैं। देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। योगी आदित्यनाथ चरखा चला रहे हैं गांधी जयंती के दिन। एम्बियंस बढ़ाइए इसका। तो योगी चरखा चलाने पहुंचे थे। कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे, कब पहुंचे, क्यों पहुंचे, ये आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको। अगली तस्वीर दिखाइए। अखिलेश यादव भी आज चरखा चला रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। तो अखिलेश यादव भी महात्मा गांधी का चरखा चलाते नजर आए, ये आप देख रहे हैं। और वहीं अखिलेश भी पहुंचे जहां योगी पहुंचे। अगर 2 विंडो लीजिए दोनों तस्वीर, दोनों नेता, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों आज चरखा चला रहे थे। ये आप देख रहे हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री यानी एक्स सीएम और सीएम दोनों आज चरखा चला रहे थे। तो सिर्फ कुछ वक्त में ही दोनों एक ही जगह पहुंचे।